हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत पोस्ट पढ़ने को मिली। मन में विचार आया कि आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। शिक्षा केवल अंकों या लिखे गए उत्तरों का नाम नहीं है। ये इस पोस्ट का नाम है, और पोस्ट का नाम ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम सबको जानना बेहद आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति कभी शून्य नहीं होता। रूस की शिक्षा प्रणाली में किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 5 होते हैं, परंतु एक चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई छात्र पूरी तरह खाली उत्तर पुस्तिका भी जमा कर दे तब भी उसे 2 अंक दिए जाते हैं। मॉस्को विश्वविद्यालय में जब मुझे यह बात पहले दिन पता चली तो मैं सचमुच हैरान रह गया। मुझे यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगा। मेरे मन में सवाल उठा। जिज्ञासावश मैंने इसका कारण डॉक्टर थियोडोर मेद्रायेव से पूछा, सर, यह कैसे सही है कि जिसने कुछ भी नहीं लिखा हो उसे भी 2 अंक दिए जाएं? डॉक्टर मेद्रायेव मुस्कुराए, फिर शांत और विचारशील स्वर में बोले, शून्य का अर्थ है अस्तित्वहीन। जब तक कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है वह शून्य कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, कक्षा तक पहुंचने के लिए एक छात्र कितना प्रयास करता है। हो सकता है वह ठिठुरती ठंड में सुबह सुबह उठा हो, दूर से बस, ट्राम या ट्रेन में खड़े खड़े आया हो, भले ही उसने खाली कागज जमा किया हो, लेकिन उसका आना ही यह बताता है कि उसने कोशिश की। फिर मैं उसे शून्य कैसे कह सकता हूँ? उन्होंने आगे कहा, हो सकता है छात्र उत्तर ना लिख पाया हो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसका पूरा प्रयास मिटा दिया जाए? जिन रातों में वह जागा, जिन कॉपियों को उसने खरीदा, जिन किताबों को खोला, जिन संघर्षों से वह गुजरा, क्या हम सब कुछ नज़रअंदाज कर दें? नहीं मेरे प्रिय, इंसान कभी शून्य नहीं होता। जब हम शून्य देते हैं तो हम उसका आत्मविश्वास छीन लेते हैं, उसके भीतर की आग बुझा देते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमारा उद्देश्य छात्रों को बार बार खड़ा होने में मदद करना है, उन्हें हार मानने पर मजबूर करना नहीं। मैं चुपचाप सुनता रहा। उस क्षण मेरे भीतर कुछ हिल गया। तब मुझे समझ आया, शिक्षा केवल अंकों या लिखे गए उत्तरों का नाम नहीं है। शिक्षा लोगों को जीवित रखने की प्रक्रिया है, प्रयास को पहचानने की कला है, आशा की रक्षा करने का माध्यम है। उस दिन डॉक्टर मेद्रायेव ने मुझे एक गहरी सच्चाई सिखाई। शिक्षा केवल ज्ञान का वितरण नहीं है बल्कि मानवता का अभ्यास है।